इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, मॉडल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ये आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए। हमें ए मैट्रिक्स दिया है, इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है। किस फॉर्म में? डायगोनल फॉर्म में। डायगोनल फॉर्म बोला तो समझ जाना डायगोनल मैट्रिक्स आपको निकालना है। तो अभी देखो, मैंने ये कौन सा ऑर्डर का क्वेश्चन है? 3/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर आपको पता होगा। इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 कॉलम है। अगर ऑर्डर निकालना नहीं आता तो मैंने इस टॉपिक पर इसी चैनल पर वीडियो अपलोड किया है। उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखो, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इस पर मैंने ये वीडियो अपलोड करने के पहले 3/3 के ऊपर वीडियो डाला है। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए होंगे तो पहले वो वाला वीडियो देख लो, 3/3 वाला, और 2/2 वाला भी डाला है। ऑर्डर 2/2 वाला भी वीडियो डाला है। तो उन वीडियोस को आप देख लो पहले, फिर ये वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वही बताने वाला हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए आपको इस वीडियो के पहले जो मैंने 3/3 ऑर्डर का डाला है वीडियो, वो पहले आप देख लो। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया था वो कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला था। इस वीडियो के पहले जो वीडियो डाला ये वाला, ये भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का। अब दोनों में वेराइटी क्या है, क्या डिफरेंट है दोनों में? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये है नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यूज का क्वेश्चन है। अब ये नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यूज क्या होता है? जो हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं, यहाँ पे 3 आइगन वैल्यूज है, -3, -1, -2। ये तीनों आइगन वैल्यूज अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हम क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू। कोई भी आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है क्या? नहीं हो रही। तीनों आइगन वैल्यू अलग अलग है, इसीलिए नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू। और दूसरा टाइप इसमें कौन सा होता है? रिपीटेड आइगन वैल्यूज। इसमें आइगन वैल्यू रिपीट होंगी। जैसे आप आइगन वैल्यू जब निकालोगे तो देखो क्या आई है, 8, 2, 2। देखो ये आइगन वैल्यू रिपीट हुई है, ये दो आइगन वैल्यू सेम है, इसीलिए ये कौन सा टाइप हुआ? रिपीटेड आइगन वैल्यूज। तो ये जो नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यूज है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, वो वीडियो आपको देख लेना है। तीनों आइगन वैल्यू अलग अलग रही, तो जब आप आइगन वेक्टर्स निकालते हो, 3 आइगन वैल्यूज है तो 3 आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो उसके लिए कौन से मेथड यूज करनी है? ये वाली, ये डिटर्मिनेंट निकाल के हम सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट वाली मेथड यूज करनी है। देखो ये डिटर्मिनेंट निकालते हैं और आइगन वेक्टर के हम आंसर निकालते हैं। किसके लिए? जब हमारी आइगन वैल्यू अलग अलग हो, तो यही मेथड यूज करना जो इस वीडियो में मैंने बताया।
ये पहला आइगन वेक्टर निकाला इसी मेथड से, दूसरा आइगन वेक्टर निकाला उसमें भी देखो डिटर्मिनेंट ही किया है, और जो तीसरा आइगन वेक्टर निकाला उसमें भी डिटर्मिनेंट की मदद से ही निकाला, ये तीसरा आइगन वेक्टर। बट जब हमारी आइगन वैल्यू रिपीट हो, इसमें 3 आइगन वैल्यू है, तो ये दो वैल्यू रिपीट हो रही है, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये अलग है, बट ये दोनों वैल्यू सेम है। तो जो सेम आइगन वैल्यूज होती है ना, उसके लिए डिटर्मिनेंट वाली मेथड काम नहीं करती है। ये जो डिटर्मिनेंट वाली मेथड हम यूज करते हैं ना, ये वाली, ये काम नहीं करती है। क्यों? अगर आप इस मेथड से सॉल्व करोगे, किसके लिए? ये सेम आइगन वैल्यू के लिए, तो x1 का आंसर भी 0 आएगा। x1 x2 x3 निकालते हैं ना, जैसे यहाँ पे निकाला है, x1 भी 0 आएगा, x2 भी 0 आएगा, x3 भी 0 आएगा, और तीनों वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, एक तो भी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। बट अगर आप डिटर्मिनेंट से जाओगे तो तीनों वैल्यू 0 आएंगी। तो आपको ये डिटर्मिनेंट नहीं लगाना है। किसके लिए? सेम आइगन वैल्यू के लिए। हाँ, इसके लिए लगा सकते हो क्योंकि ये रिपीट हो रही क्या नहीं, तो ये डिफरेंट हो गई। लेकिन जो सेम आइगन वैल्यू है उनके लिए ये मेथड नहीं लगानी है, ये वाली। तो फिर कौन सी लगानी है, वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी देखो, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं बताऊंगा इस वीडियो में, इसीलिए ये वाला वीडियो देख लो, इसके पहले अपलोड किया है। तो अभी देखो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। ये तो सब वैसे ही है, ये फॉर्मूला भी सेम है। S1 पता है आपको कैसे निकालना है, S2 भी पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी पता है, ये सब कुछ पता है। अभी देखो, जब आप कैल्सी में डालोगे इक्वेशंस में, क्या डालोगे? कोएफिशिएंट डालते हम। लैम्बडा क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। लैम्बडा स्क्वायर का कोएफिशिएंट -12, लैम्बडा का कोएफिशिएंट 36, और लास्ट की वैल्यू -32। ये वैल्यूज डालोगे आप कैल्सी में, तो हमें पता है 3/3 का क्वेश्चन है ये, तो 3 आइगन वैल्यूज होती है। ऑर्डर 3/3 का रहा तो 3 आइगन वैल्यूज, ऑर्डर 2/2 का रहा तो 2 आइगन वैल्यूज आती है। अभी हमें पता है ऑर्डर 3/3 का क्वेश्चन है तो 3 आइगन वैल्यूज आएंगी। बट जब आप कैल्सी में देखोगे ना, तो आपको 2 ही आइगन वैल्यूज दिखेंगी। समझ में आ रहा क्या? तो ये कैसे डालना है, इस पर मैंने वीडियो डाला है यूट्यूब पर, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है? तो क्या होगा, उसमें 2 ही आइगन वैल्यूज दिखाएंगे आपको। तो फिर तीसरी आइगन वैल्यू कौन सी लेना है? जो दूसरी आइगन वैल्यू है ना, यही तीसरी लेना है। कैल्सी में 2 ही आइगन वैल्यूज दिखाएंगे, एक दिखाएंगे 8, फिर दिखाएंगे 2, तीसरी आइगन वैल्यू नहीं दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो दूसरी वैल्यू है ना, यही वैल्यू तीसरी भी होती है। अगर यहाँ पे ऐसा रहता, कैल्सी में दिखाते 5, फिर -3, और तीसरी नहीं दिखाई, तो समझ जाना जो दूसरी है वही तीसरी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 3 आइगन वैल्यू आपको मिल जाएंगी इस क्वेश्चन में, बट 2 आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है? तो इनके लिए वो डिटर्मिनेंट यूज मत करना, इसके लिए करोगे क्योंकि ये अलग है। तो ये आपको पता है, पिछले वीडियो में सब मैंने बताया है यहाँ तक। फिर हमें पता है एक एक करके हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। आइगन वैल्यूज कितनी है? 3, 8, 2, 2। तो
3 आइगन वेक्टर भी आएंगे। 8 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे, 2 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे और इस 2 के लिए भी आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले 8 के लिए निकालना आइगन वेक्टर। तो 8 तो रिपीट नहीं हो रही, तो डिटर्मिनेंट करके सॉल्व करना। तो ये सब पता है, पिछले वीडियो में बताया। तो आपका आंसर ये आ जाएगा, आइगन वेक्टर क्या आएगा, 2 -1 1। फिर इसके बाद 8 के लिए आइगन वेक्टर निकाल लिया। अब किसके लिए निकालेंगे, 2 के लिए। अब देखो 2 के लिए ये मेथड नहीं कर सकते आप, तो देखो क्या करोगे, या ये तो सेम है। अभी पहले लैम्बडा इक्वल टू 8 किया था, अब लैम्बडा इक्वल टू 2 करना। कहाँ पुट करते, इक्वेशन इसमें 2 3 4 में। तो जैसे यहाँ पे 3 इक्वेशन मिले, सेम यहाँ पे भी 3 इक्वेशन मिलेंगे। अब देखो ये 8 डिफरेंट आइगन वैल्यू थी, तो इसके बाद हमने ये मेथड यूज की थी। बट यहाँ पे देखो 3 इक्वेशन आने के बाद देखो मेथड मैंने अलग की है। अलग क्यों करना है, क्योंकि वो सेम आइगन वैल्यू है, 2 आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है। तो ये जो रिपीटेड आइगन वैल्यू है, इनके लिए ये मत करना, ये फॉलो मत करना। क्या करना है वो अब मैं बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। 3 इक्वेशन आपको मिल जाएंगे, तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करना है। कोई भी इक्वेशन कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो। मैंने सिलेक्ट किया इक्वेशन 8, तो ये 8 इक्वेशन लिखा। अब हमें क्या करना है, 3 अननोन है, x1 x2 x3, और हमें पता है तीनों की वैल्यू हमें चाहिए रहती है। x1 की वैल्यू चाहिए, x2 की वैल्यू चाहिए, x3 की वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या करना है, 2 अननोन की वैल्यू अपने मन से लेनी है। अब आप किसी की भी वैल्यू ले सकते हो, x1 x2 की भी वैल्यू ले सकते हो, x2 x3 की भी वैल्यू ले सकते हो, x1 x3 की भी वैल्यू ले सकते हो, और वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। बट जो मैं बताऊंगा उसी को आपको फॉलो करना है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमेशा क्या करना है आपको, जो मैं बताऊंगा वही 2 अननोन लेने हैं, जो मैं वैल्यूज बताऊंगा वही वैल्यू भी लेना है। तो देखो क्या करना है, पुट यहाँ पे लिखना x1। देखो मैं जो प्रोसीजर बता रहा हूँ उसी से जाना। क्या करना है आपको, पुट x1 इक्वल टू यहाँ पे x2 इक्वल टू। अब वैल्यूज कौन सी लेनी है, जो मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो करना है। x1 को ले लेना 1, x2 को ले लेना 0, चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे। ठीक है, x1 को लेना है 1, x2 को लेना है 0। फिर हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 8 सिलेक्ट किया है इसमें x1 की जगह 1 पुट करेंगे, x2 की जगह 0 पुट करेंगे। देखो वही किया है, 4 x1 की जगह 1 -2 x2 की जगह 0 +2 x3 पता नहीं तो उसको एज इट इज इक्वल टू 0। अब आप इसको मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्ट कैलसी में भी कर सकते हो। कैलसी में कैसे करना, अननोन कौन रहा अभी इसमें, x3, तो x3 की जगह x डालना आपको। जैसे मेरे पास ये वाला कैलसी है, तो आपके पास दूसरा होगा। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट में बता देना, सर मेरे पास ये वाला कैलसी है और मुझे नहीं आता है, कमेंट में बता सकते हो। हाँ अभी देखो कैसे डालना है, 4 ब्रैकेट में क्या है 1 -2 ब्रैकेट में 0 +2। हाँ x3 की जगह क्या करना है, x डालना है। तो x कैसे आता है इस कैलसी में, ये अल्फा और ये है बटन x की।
अल्फा और ये बटन। फिर इसके बाद इक्वल टू कैसे आता है इसके एलसी में, अल्फा और ये बटन इक्वल टू, फिर उसके बाद है जीरो। फिर क्या करना, शिफ्ट ये वाली बटन, सॉल्व बटन और इक्वल टू। तो आंसर कितना आया, एक्स के सामने देखना या फिर एक बार और दबा सकते हो। हाँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, -2। तो हमने एक्स किसके जगह डाला था, x3 के, मतलब ये हमारी x3 की वैल्यू हो गई। तो वी गॉट x3 इक्वल टू -2। इस प्रकार से आपको x3 की वैल्यू निकालनी है। तो अभी देखो हमें तीनों वैल्यू मिल गई। x1 हमने 1 लिया था, x2 हमने 0 लिया था और x3 हमने कैलकुलेट किया -2। तो हमें तीन ही तो वैल्यू चाहिए, x1 x2 x3। तो फिर कैसे लिखते हम आइगन वेक्टर, कैपिटल एक्स इक्वल टू मैट्रिक्स में x1 x2 x3। x1 की वैल्यू डालना, x2 की वैल्यू डालना, x3 की वैल्यू डालना, जो मैंने यहाँ पे डाली है। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू -2। ये हमें मिल गया सेकंड आइगन वेक्टर। अब हमें थर्ड आइगन वेक्टर निकालना है। तो थर्ड आइगन वैल्यू कौन सी है, थर्ड आइगन वैल्यू 2। ये वैल्यू भी रिपीट हो रही, ये दोनों सेम है ना। तो दो जो सेम आइगन वैल्यूज होती है तो उसके लिए यही प्रोसीजर करनी पड़ती है। तो इस 2 के लिए भी यही प्रोसीजर की। अब ये जो 2 है उसके लिए भी यही प्रोसीजर करना है, सिर्फ चेंजेस क्या होंगे ये देखो। तो फिर से हम क्या करेंगे, टू फाइंड आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2, पुट लैम्बडा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 3 4 सेम। अब देखो यहाँ पे भी लैम्बडा इक्वल टू 2 था और यहाँ पे भी लैम्बडा इक्वल टू 2 है। तो इक्वेशन तो सेम ही आएंगे ना। जब इक्वेशन 2 3 4 में लैम्बडा की जगह 2 पुट करेंगे तो जो इक्वेशन यहाँ पे मिले वही तो इक्वेशन यहाँ पे मिलेंगे। क्यों, क्योंकि लैम्बडा तो सेम है। तो फिर से ये निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख लेना, वी विल गेट सेम इक्वेशंस लाइक, कौन से इक्वेशन मिलेंगे, 8 9 10। फिर से ये प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख लेना वी विल गेट सेम इक्वेशन। क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू थोड़ी चेंज हो रही, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे भी 2 थी और यहाँ पे भी 2 थी, तो सेम इक्वेशन आएंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने इक्वेशन 8 लिया था वैसे यहाँ पे भी इक्वेशन 8 ही लेना। देखो 8 इक्वेशन लिख लेना। अभी चेंजेस क्या आएंगे, अभी देखो फिर से पुट लिखना, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू। अभी क्या करना, इन वैल्यूज को इंटरचेंज करना। यहाँ पे x1 इक्वल टू 1 लिया था, यहाँ पे x2 इक्वल टू 1 लेना। यहाँ पे x2 इक्वल टू 0 लिया था, यहाँ पे x1 इक्वल टू 0 लेना। इंटरचेंज कर लिया वैल्यू, जो x1 की वैल्यू थी वो x2 को गई, जो x2 की वैल्यू थी वो x1 को गई। समझ में आ गया, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर हम क्या करेंगे, x1 की जगह 0, x2 की जगह 1, तो 4 x1 0 -2 x2 1 +2 x3 हमें पता नहीं है तो उसको एज इट इज इक्वल टू 0। तो कैल्सी में जैसे अभी बताया था वैसे ही करेंगे, x3 की जगह x डालेंगे। फिर से बताता हूँ, 4 ब्रैकेट में है 0 -2 +2, हाँ x3 की जगह x अल्फा और ये बटन, फिर इक्वल टू के लिए अल्फा ये बटन सॉल्व वाली, फिर इक्वल टू 0। क्या करना है,
शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, और एक बार दबा देना। तो x की वैल्यू 1, x किसके जगह पे डाला था, x3 के, तो x3 की वैल्यू 1, तो हमें मिल गई। x1 हमने 0 लिया था, x2 लिया था 1, और x3 की भी वैल्यू आई 1, तो तीनों वैल्यूज मिल गई। तो यहाँ पे फिर x1 की जगह 0, x2 की जगह 1, x3 की जगह 1, मिल गए हमें तीनों आइगन वेक्टर। और इसके आगे की प्रोसीजर आपको पता है, मॉडल मैट्रिक्स निकालते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स निकालते हैं। पिछला वीडियो अगर आपने देखा ही होगा, मैंने बोला है तो फिर वही सेम प्रोसीजर करना है। जो अलग था वो मैंने इस वीडियो में बता दिया। अब देखो, अब ये तो बहुत आसान लग रहा आपको, इसमें बहुत जन को डाउट होता है, लेकिन जो मैंने बताया उसको फॉलो करना। बट कभी कभी क्या होगा ये भी मैं बता देता हूँ। अब ये एक क्वेश्चन है, इसको आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन में आइगन वैल्यूज रिपीट हुई है ना, ये दोनों, वैसे इस क्वेश्चन में भी आइगन वैल्यूज रिपीट होंगी। कैल्सी में आपको क्या दिखाएंगा आइगन वैल्यूज, 3/3 का है ये, तो 3 आइगन वैल्यूज दिखाना चाहिए कैल्सी में, लेकिन 2 ही दिखाएंगा, एक 5, एक -3। तो हमें पता है जो दूसरी रहती है वही तीसरी रहेंगी, तो ये आइगन वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे भी ये 2 आइगन वैल्यू रिपीट हो रही, तो ये रिपीटेड आइगन वैल्यू का क्वेश्चन है। तो जैसे इसको सॉल्व किया था वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें चेंजेस क्या आएंगे वो मैं बताता हूं। तो आइगन वैल्यूज आएंगी 5, -3, -3, फिर ये करना। फिर जो डिफरेंट आइगन वैल्यू है उसके लिए तो ये डिटर्मिनेंट वाली प्रोसीजर कर सकते हम। तो इसमें डिफरेंट आइगन वैल्यू कौन सी है, 5, तो 5 के लिए ये प्रोसीजर करना बराबर, लैम्बडा इक्वल टू 5 पुट करना इक्वेशन 2, 3, 4 में, जो भी इक्वेशन आपके आएंगे। फिर आपको पहला आइगन वेक्टर मिलेगा 5 के लिए, क्या आएगा पहला आइगन वेक्टर, ये आना चाहिए -1, -2, 1, ठीक है। जब आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे ना, 5, 6, 7, जब आप इक्वेशन 5 और 6 लोगे और सॉल्व करोगे तो आपको ये x1 मिलेगा -1, x2 मिलेगा -2, x3 मिलेगा 1। फिर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। फिर हमें पता है दूसरी आइगन वैल्यू है -3 और ये रिपीट हो रही, तो इसके लिए ये प्रोसीजर तो करेंगे नहीं। कौन सी प्रोसीजर, जो अभी मैंने बताई है। क्या करना, वही टू फाइंड आइगन वेक्टर फॉर, इसमें रिपीट हो रही थी 2, इसमें कौन रिपीट हो रहा -3, तो यहाँ पे आएगा फिर -3, यहाँ पे भी -3, फिर वही 2, 3 में इक्वेशन में पुट करो, फिर 3 इक्वेशन मिलेंगे। फिर तीनों में से हम एक इक्वेशन लेते, जैसे हमने 8 लिया, तो इसमें भी जब आप करोगे लैम्बडा इक्वल टू -3 के लिए, तो इसमें भी आपको 8, 9, 10 मिलेंगे। तो हमें तो एक ही इक्वेशन लेना पड़ता है, तो देखो मैंने एक इक्वेशन लिखा है, फिर ये बाकी के आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाए। अब देखो कहाँ पे इसमें अलग है, तो इक्वेशन 8, जैसे इसमें भी हमने इक्वेशन 8 ही लिया था, ये इक्वेशन 8 लिखा, यहाँ पे भी इक्वेशन 8 लिखा। फिर सेम x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 0, कहाँ पुट करते, इक्वेशन 8 में ही करते हैं ना, बराबर है। इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना।
यहाँ पे भी लिख लेना। तो देखो x1 की जगह 1 पुट किया +2, x2 की जगह 0 पुट किया -3, x3 एज इट इज लिखते इक्वल टू 0। अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा देखो, पुट करता मैं 1 +2 ब्रैकेट में 0 -3, हाँ x3 की जगह x डालते अल्फा और x, फिर इक्वल टू अल्फा ये सॉल्व और फिर 0, फिर करते शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, एक बार इक्वल टू। हाँ अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा, x3 की वैल्यू देखो पॉइंट में आ रही। ये वाला जब क्वेश्चन किया था इसमें पॉइंट में आ रही क्या वैल्यू, नहीं आ रही, बट इसमें हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा, जिसको हम बोलते डेसिमल नंबर बोलते ना, इसमें इसको पॉइंट में आ रहा। तो पॉइंट का आंसर लिया तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो फिर कोई 2 डिजिट लेगा पॉइंट के बाद, कोई 3 लेगा, तो सारे डिजिट तो ले नहीं सकते हम, इतना बड़ा थोड़ी कैलसी में डालेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पॉइंट में आंसर आया तो क्या करना है, इन वैल्यूज को चेंज करना है। देखो 0 को छेड़ना मत, 0 को वैसे रहने देना। ये जो हमने पहले 1 ली है इसको 2 करके देखना, यहाँ पे लिखना मत, क्योंकि फिर खोड़ तोड़ हो सकती है, कैल्शियम में ही करके देखना। जहाँ पे हमने x1 की जगह 1 लिया था ना, अभी 2 लेना, तो कैल्शियम में पहले करके देखना। तो देखो x1 की जगह अभी क्या आएगा, ये मैं करके दे रहा हूँ आपको, ये कैल्शियम में करना है पहले, 1 की जगह अभी 2 कर रहा हूँ मैं, बाकी सब एज इट इज। फिर से सॉल्व करके देखना, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू। अब देखो फिर से x3 की वैल्यू पॉइंट में आ रही, तो हमें पॉइंट में तो चाहिए नहीं, देखो ना। फिर से क्या करना, 2 भी हमारा काम का नहीं, फिर 3 करके देखना, ये कैल्शियम में करके देखना। देखो पहले 2 था फिर 3, फिर करना शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू। हाँ अभी देखो अभी पॉइंट में नहीं आ रहा, मतलब ये हमारा अभी आंसर होगा, x3 इक्वल टू क्या है 1। तो अभी इस क्वेश्चन में x1 की वैल्यू क्या रहेंगी, फिर 3, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू क्या आई 1। ये समझा क्या आपको, हमने जब पहले 1 लिया था तो ये आंसर आ रहा था, अब ये पॉइंट में आ रहा तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, तो इसीलिए हमने क्या किया, फिर 2 पुट के करके देखा, 2 के ऊपर भी ये आंसर आ रहा था, ये भी पॉइंट में है, तो हमने क्या किया 2 की जगह 3 पुट किया, तो 3 पे देखो बराबर अपना नंबर आया, डेसिमल नंबर नहीं आया, ये पॉइंट वाला नंबर नहीं आया। तो फिर जैसे ये ऐसा आंसर आया तो रुक जाना, तो x1 की वैल्यू 3 होंगी, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू 1। और फिर हम पता है कैसे लिखते हैं आइगन वेक्टर, इसमें फिर पुट करते, x1 आया 3, x2 आया 0, x3 आया 1, तो ये हमारा सेकंड आइगन वेक्टर होगा। फिर हम थर्ड निकालते हैं, तो तीसरी आइगन वैल्यू क्या है हमारी -3, और इस क्वेश्चन में तीसरी आइगन वैल्यू क्या थी 2। तो देखो सेकंड आइगन वैल्यू और थर्ड आइगन वैल्यू सेम है, तो इक्वेशन भी सेम होंगे, तो इसमें भी जो सेकंड आइगन वैल्यू है वो -3 है, और थर्ड आइगन वैल्यू भी क्या है -3 है, तो इसमें भी हमें सेम ही इक्वेशन मिलेंगे। तो मैंने सारे इक्वेशन तो लिखे नहीं, जो काम का है हमारा, क्योंकि हम 80 इक्वेशन ले रहे हैं ना, तो ये फिर से 8वां इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे किया था 8वां इक्वेशन फिर से लिखा था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे। फिर हम क्या करते हैं,
ऊपर हमने क्या लिया था, x1 3 लिया था और x2 0 लिया था। फिर इसमें क्या करते, उल्टा करते, x1 लिखा, x2 लिखा। हाँ, जो x1 की वैल्यू 3 वो x2 को देते हैं और जो x2 की वैल्यू थी वो x1 को देते, क्रॉस में इंटरचेंज। मतलब अब इसके लिए x1 0 होगा और x2 3 होगा। जब इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा, तो x1 0 प्लस 2 x2 3 माइनस 3 x3 की जगह x, फिर इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू आ गया 2 x3, और ये तो डेसिमल में है ही नहीं, हो गया आंसर x1 0 x2 3 और x3 2। फिर इसको अपन लिखते x1 की जगह 0, x2 की जगह 3 और x3 की जगह 2। ये हमारा तीसरा आइगन वेक्टर आया। और तीनों आइगन वेक्टर निकालने के बाद जैसे ये आया था इसमें, फिर वही मॉडल मैट्रिक्स, ये वाली प्रोसीजर। तो इस क्वेश्चन में क्या अलग था, अब देखो, क्योंकि यहाँ पे जब हमने 1 लिया था तो पॉइंट में आंसर आया, फिर 2 लेके देखा, फिर से पॉइंट में आंसर आया, फिर जब 3 लिया तो पॉइंट में आंसर नहीं आया। 3 पे भी 3 लेके भी पॉइंट में आंसर आता तो 4 लेके देखना, ठीक है। देखो सबके आंसर सेम नहीं होंगे, जो मैंने ये ट्रिक बताई है जरूरी नहीं कि दूसरे टीचर्स भी यही बताएंगे, बट मैंने जो ट्रिक बताई उसको फॉलो करना। आंसर मत देखना दूसरे का क्या आया है, क्योंकि हो सकता है उसने अलग वैल्यू ली, बट आपका जो कैलकुलेशन है वो सेम होगा। सेम मतलब आंसर आपका जो लास्ट में आंसर आता है किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का, ये सब का सेम होता है। भला ही आपके आइगन वेक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपका आइगन वेक्टर ये आया, हो सकता है किसी का दूसरा आ जाए, बट सबका आंसर ये वाला सेम आना चाहिए। आइगन वेक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं बट डायगोनल मैट्रिक्स सबका सेम आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्रोसीजर आपको समझ गए होंगी कि कैसे वैल्यू चेंज करते जाना है। जीरो को छेड़ना मत, जीरो को एज इट इज लिखना। और यहाँ पे तो ऑलरेडी डायरेक्ट पॉइंट में आंसर आया, क्या नहीं आया, तो पॉइंट में आया तो फिर हम चेंज करते जाते। कौन सी वैल्यू चेंज करते, जीरो नहीं चेंज करते, ये जो यहाँ पे लिए है इसको चेंज करते जाते, कोई भी ले सकते आप वैल्यू। तो अगर कुछ डाउट होंगे इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और इस वीडियो के पहले जो 2 वीडियो डाले हैं वो अगर देखे नहीं होंगे तो वो भी देख लेना। एक 2x2 ऑर्डर का है, एक 3x3 ऑर्डर का है, ठीक है। और ये अगर पीडीएफ चाहिए होंगी, ये जो मैंने सॉल्व की है, तो अगर आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा।